प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं टिक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जोड़ी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत कर आएगी। यह कहना है रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा बहादुरगढ़ के रेलवे रोड स्थित मॉडल संस्कृति स्कूल में आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नवीन बंटी द्वारा किया गया था। सांसद अरविंद शर्मा ने यहां छात्रों के साथ बैठकर बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी सुनी। सांसद अरविंद शर्मा ने अयोध्या में रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कांग्रेसियों द्वारा विरोध किए जाने पर भी जमकर निशाना साधा। सांसद अरविंद शर्मा का कहना है कि जिस मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म धरती पर हुआ था, उसी मुहूर्त में रामलला की मूर्ति स्थापना हुई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को यह बात समझ नहीं आती। उन्होंने बताया कि कल दिल्ली रोहतक रेलवे ट्रैक पर बठिंडा से चलकर अयोध्या जाने वाली ट्रेन का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इस ट्रेन से रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़ समेत हरियाणा के विभिन्न जिलों के श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी और लोग भारी संख्या में अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। 18 से 25 साल के युवाओं का जो प्रोग्राम रखा गया था और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको संबोधित किया कि किस तरह से एक एक वोट देश को मजबूत बनाने में, देश की उन्नति के लिए, देश के किसान के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के सैनिकों के लिए, हर तबके के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए एक एक वोट, नौजवानों का एक एक वोट की कितनी कीमत है, ये मोदी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि हम सब मिलकर के अपना वोट बनवाएं। जिसका वोट नहीं बना है उससे भी हम अपील करते हैं वो भी जाकर के अपना वोट बनवाए और अपने वोट का आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव हो, असेंबली चुनाव हो, कोई भी चुनाव आता है उसमें अपने वोट का इस्तेमाल, प्रयोग जरूर करें। देश की उन्नति के लिए, देश को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हम सबको अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या देखते हैं सर? किसी की फाड़ दिख रही हो, किसी की नहीं दिख रही हो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व के सामने जैसे आपने देखा कितने जबरदस्त तरीके से देश के अंदर विकास के हर तरीके के काम, हर कैटेगरी के लिए, किसानों के लिए, खेतीहर मजदूर, दलितों के लिए, बैकवर्डों के, हर कैटेगरी के लिए कामों की झड़ी लगी हुई। विकास के रास्ते पर देश स्पीड से दौड़ रहा है। तो इसके सामने, मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक सकता। कोई भी कितनी बात कहता रहे, कोई मोदी जी के सामने टिकने वाला नहीं है। और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के सामने मोदी जी और हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के सामने दोनों की जोड़ी है और कोई डबल इंजन की सरकार फिर से वोटरों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी, हरियाणा में भी फिर से सरकार बनाएगी। ये पुरानी हमारी मांग थी और ये बठिंडा से ट्रेन चलेगी और वाया रोहतक और भादरगढ़ में भी इसका स्टॉपेज रहेगा। हमारे को सबको इसको कल जो है 6:30-7 बजे के करीब जो है हमारे को सबको स्टेशन पर जितने भी कोशिश करें हम आ जाएं और उसको जो है स्वागत करें। इस बात का जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, रेल मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, सब मिलकर के इसको स्वागत करें। बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप देखें अयोध्या में जब से रामलला के दर्शन शुरू हुए हैं आप देखें कि किस तरह से लोगों के अंदर भाव है। हर एक वहाँ पर अयोध्या में जाना चाहता है और मुझे पूरी उम्मीद है हमारा भादरगढ़ इलाका भी, इसके आसपास के लोग, जो गांव के लोग भी, भादरगढ़ असेंबली और भी बादली, भादरगढ़, झज्जर, हर एक जगह से हमारे श्रद्धालु जाना चाहते हैं। उनके लिए ये मील का पत्थर है। ऐसा मुहूर्त निकाला गया था, उनको ये पता होना चाहिए कि जो त्रेता में जो भगवान श्री राम जिस मुहूर्त में उनका जन्म हुआ था, वही मुहूर्त निकाल करके राम मंदिर का, आपने देखा कोई कमी लगी आपको? कितना सुंदर, कितना भव्य मंदिर बना। और ऐसे मंदिरों का निर्माण काम तो चलता ही रहता है, आप समझे नहीं, काम चलता ही रहता है। ये तो काम इतना बड़ा काम है। आप देखें कल 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो 5 लाख श्रद्धालु दर्शन कहाँ कर सकते हैं? जहाँ का भव्य वातावरण होगा, जहाँ का भव्य भवन होगा। ये काम तो जो है सारा है, लेकिन मंदिर का जो है
गर्भगृह का काम, सारा मंदिर का जहाँ था मेन काम जो कंप्लीट हो गया था और उसके लिए दर्शन खुल गए।